नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी गलियारों में हलचल जो है तेज हो गई है। अब बात करते हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जिनकी घोषणा ने प्रदेश की राजनीति में एक नया रंग भर दिया है। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि वो सांसदी छोड़ देंगे। कहीं वो दबाव में आकर तो ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि अभी हमने हाल ही में उनको वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखा था कि कैसे उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा था। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को भी साथ साथ क्लिक करते हुए जाइए। इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि हमारी ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए हम बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में कानाफूसी होने लगी। आज ये पप्पू यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले पप्पू यादव के बयान पर नजर डाल लेते हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वे सांसद का पद छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय रहकर जीत हासिल की थी। अब उनका इरादा विधानसभा में उतरने का हो रहा है। वो कहते हैं ना, राजनीति में वफा और दगा दोनों का खेल चलता है, और पप्पू यादव ने अपने बयान से यही साबित कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई बड़ा जन नेता नहीं है। यानी उनका अंदाज यही कहता है, जहां राह नहीं वहां मोड़ जरूरी है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव और क्रॉस वोटिंग पर भी पप्पू यादव नहीं रुके और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हर पार्टी को ईडी और सीबीआई दिखाकर डराते हैं। जैसे बीजेडी ने वोट नहीं दिया, ये बीजेपी का दूसरा धड़ा है। पहला धड़ा वोट देता है, लेकिन दूसरा नहीं। पप्पू यादव ने ये भी याद दिलाया कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ रहकर दागा किया, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर और संविधान का भला किया है। उनका कहना है कि संविधान की रक्षा करने में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सबसे आगे है। बीते सालों में देखें तो पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन पूर्णिया सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई। राजद ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर जीत हासिल कर दिखाई। तो अब सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पप्पू यादव सांसद पद छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस सवाल ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और चुनावी सरगर्मी को और भी तेज कर दिया है। बिहार की राजनीति में ये मोड़ कई राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। देखना ये है आगे कौन कौन से खेल मैदान में उतरते हैं और कौन कौन अपने वजूद और वोट बैंक की ताकत दिखाता है। याद रखिए, राजनीति का खेल वही जीतता है जो धैर्य और जज्बे के साथ मैदान में उतरता है। तो आपका क्या कहना है, पप्पू यादव अब आगे क्या करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।